नमस्कार। हमसे एक हमारे शुभचिंतक के द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उदाहरण स्वरूप, उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, सही तरीके से नहीं चल रहा है। उनका जो बच्चा है उसको जॉब होते होते जॉब नहीं हो पा रहा है। उनकी जो पुत्री है उनका विवाह बहुत जगह पर देखते हैं अंत तक वह कट जाता है या फिर किसी कारण से उसमें बाधा उत्पन्न हो जा रही है, जबकि वे बहुत धार्मिक हैं। वे काफ़ी धर्म और कर्म का काम करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, वे तीर्थाटन भी करते हैं। तो उनका यह कहना है कि इतना कुछ करने के बावजूद आखिर क्या कारण है कि हमारे घर में वो शांति नहीं है, वह सुख नहीं है। जबकि वे बहुत सारे ब्राह्मणों को मिल चुके हैं, बहुत सारे जो ज्योतिष हैं उनसे भी मिल चुके हैं और सब लोग अलग अलग उसका उपाय भी बतलाए हैं। तो उनका प्रश्न ऐसा है कि जब वे इतना कुछ सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कि ब्राह्मण लोग या फिर ज्योतिष लोग जो बतला रहे हैं, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, मतलब तीर्थ स्थान पर जाना, इसके बावजूद भी क्या कारण है कि सुख की प्राप्ति नहीं है, उनके घर में इतना प्रॉब्लम क्यों है। तो देखिए, यह कोई एक व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोग इस तरह का प्रश्न पूछते रहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में दो प्रकार के सुख का वर्णन है। पहला है लौकिक सुख और दूसरा है अलौकिक सुख। तो सबसे पहले हम ये जो दो प्रकार का जो सुख है उसमें जो अंतर है वो समझने का हम कोशिश करेंगे। लौकिक सुख का मतलब हो गया भौतिक सुख। जैसे आप कोई घर खरीद रहे हैं, आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, आपको किसी प्रकार का नौकरी लग गया है, आप सोना चांदी, आपका घर परिवार, देखिए इस तरह का जितना भी सुख है इसको हम लौकिक सुख बोलते हैं। इसको भौतिक सुख के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा हो गया अलौकिक सुख। मतलब देखिए, यह भी लौकिक सुख से ही जुड़ाव रखता है, लेकिन यहां पर अंतर हो जाता है संतोष, आत्मसंतोष का होना। अब देखिए, हम यहां पे एक उदाहरण ले रहे हैं। आप एक गाड़ी खरीदने का सोच लिए और बहुत सारा R&D करने के बाद में आप गए और गाड़ी खरीद करके चले आए, और इसके बाद आप खुश हैं कि हाँ, हम जो चाह रहे थे वो हम गाड़ी खरीद कर चले आए। यह हो गया भौतिक सुख। और अब यहां पर हम अलौकिक जो सुख है उसका हम अंतर बतला रहे हैं। आप गाड़ी खरीद कर आ गए हैं और कुछ समय के बाद में कोई आपके मित्र आपके घर आए और उनके पास आपसे बड़ी गाड़ी है, और वह गाड़ी देख करके आपके मन में एक कौतूहल सी हो गई। जैसे आपको लगने लगा कि अरे, मेरी जो गाड़ी है वो छोटी गाड़ी हो गई, हमको और बड़ा ले लेना चाहिए था। तो यह जो मन में जो असंतोष जो हो गया, ठीक है, यही जो है अलौकिक सुख नहीं है यहां पर। अब देखिए, यहां पे अलौकिक सुख कब होता, जब आप यहां पर खुश होते कि हां, जो भी मेरे पास गाड़ी है हम उसी से हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे दोस्त के पास में या किसी दूसरे के पास में क्या गाड़ी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, थोड़ी देर पहले जब हम गाड़ी लेकर आए थे तो हम बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। लेकिन जब हम किसी दूसरे के साथ में जब हम कंपेयर किए, तुलना किए, तो बाद में हमको एक असंतोष
वहां पर उत्पन्न हो गया। तो यही डिफरेंस हो गया लौकिक सुख और अलौकिक सुख में। अब हम यहां पर बात करेंगे कि ये दोनों जो हैं, लौकिक सुख और अलौकिक सुख को प्राप्त करने का विधि क्या है, कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लौकिक सुख है, जिसको हम भौतिक सुख के नाम से भी जानते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए कर्म को ही प्रधानता दिया गया है। बिना कर्म के भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देखिए, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस के द्वारा या फिर जॉब के द्वारा या किसी भी तरीका से आपको जो जितना भी पैसे चाहिए वो आपको पहले अर्न करना है, कमाना है। जब तक वो नहीं कमाएंगे तब तक आप वो गाड़ी को नहीं खरीद सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हम कोई पूजा करवा देंगे, कोई होमा करा देंगे, कोई जप करवा देंगे, इससे आपको भौतिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो वह बिल्कुल गलत है। ऐसा संभव नहीं है। कोई भी अगर आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आप इतना कोई जाप करवा लीजिए, उससे आपको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, यह संभव नहीं है। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कर्म को प्रधानता दिया गया है। आपको कर्म करना ही पड़ेगा। और अब हम आते हैं कि अलौकिक सुख को कैसे प्राप्त करें। तो अलौकिक सुख को प्राप्त करने के लिए ये जो पूजा पाठ हो गया, जो धार्मिक अनुष्ठान हो गया, जो आपको दान पुण्य, जो तीर्थ स्थल पर जो आप जाते हैं, देखिए ये सब जो है आपको सहायक हो जाता है अलौकिक सुख प्राप्ति में। अब यह सहायक कैसे होता है, आप ये चीज को समझिए। जब भी आप कोई धार्मिक काम करते हैं, दान पुण्य, तीर्थ स्थल पर जाना, तो आपके मन के अंदर भाव में बदलाव होता है यहाँ पर। और ये जो भाव में जो बदलाव हो जाता है, वही यहाँ पर सबसे सहायक हो जाता है। ये आपके अंदर का जो भी दुर्गुण है, जो यहाँ पर पाप है, ये सबको धीरे धीरे निकालने में सहायक होता है। अब जैसे थोड़ी देर पहले जो हम उदाहरण लिए थे, आपके पास जब आपका जो कोई मित्र बड़ी गाड़ी लेकर आया, तो आपके मन में एक कुंठा उत्पन्न हो गया, अरे मेरे पास छोटी गाड़ी है। यहाँ पे एक जेलस टाइप का भी आपका उत्पन्न हो गया कि अरे मेरे दोस्त के पास तो बड़ी गाड़ी है। तो ये जो कुंठा है, अंदर में जो गंदगी है, अशुद्धता है, इसको खत्म करने के लिए ये जो धार्मिक अनुष्ठान है या जो धर्म है, पूजा पाठ, होमा, इसमें आपको सहायक हो जाता है। तो ये देखिए, ये दो विधि है आपको भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। कर्म का यहाँ पर प्रधानता दिया गया है, बतलाया गया है। और अलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए जो अभी हम बात किए, जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह है, ये सब किया जाता है। अब जो हमारा मूल, जैसा कि हमारे शुभचिंतक थे, वे बोल रहे थे कि हम ये सब कुछ कर चुके हैं, इतने सारे धार्मिक अनुष्ठान किए, इतने दान पुण्य किए। तो देखिए उनका प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है। वे कर रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान और वे ये उम्मीद रख रहे हैं कि इससे हमको भौतिक सुख की प्राप्ति हो, जो कि संभव ही नहीं है। भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए कर्म को ही प्रधानता दिया गया है। तो चूंकि वे कर रहे हैं धर्म और उनको फायदा होना है अलौकिक सुख में, परंतु वे अलौकिक सुख को छोड़ करके जो लौकिक सुख है, भौतिक सुख है, उसमें उसका जो वहां पर फायदा ढूंढ रहे हैं कि धर्म करने के बाद हमारा भौतिक सुख क्यों नहीं मिल रहा है। तो चूंकि यहां पर अप्रोच ही गलत है, इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इतना करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, जो कि गलत है। जितने भी पूजा पाठ किए जा रहे हैं, एक कभी भी असफल नहीं होता है। आपके अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, जितनी गंदगियां हैं, वो निकालने में वो सहायक हो रही हैं। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद में ये खुद आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा।
हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।